तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा 9th क्लास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो दिया था न्यूटन ने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ज्यादा खतरनाक जो बुद्धि लगाई थी वो लगी थी गैलीलियो ने। वो दूसरी बात है, गैलीलियो बता नहीं पाए थे कि वो बॉल क्यों रुकी। बॉल कौन सी बॉल कौन सी बॉल? पिछली वीडियो देख के आए गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, आपको सारी बॉल समझ में आएगी कौन सी बॉल की मैं बात कर रहा हूँ। असल में क्या होता है, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ये था कि बॉल को लगातार चलते रहना चाहिए था, लगातार चलते रहना चाहिए था, लेकिन बॉल एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाती है। ये रुकती क्यों है? इस टाइप से था ना, इंक्लाइन सरफेस से फेंकी थी, सेम हाइट तक बॉल जाती थी। याद करो, अगर पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो भाई साहब गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देख के आए हैं, वहीं से आपका ये फर्स्ट लॉ निकलता है। उसका मैंने इनर्शिया बताया था, ओके, कि सेम हाइट तक बॉल को जाना है, तो उसके हिसाब से बॉल को सेम हाइट कब जाएगी जब यहाँ सारा हॉरिजॉन्टल है। आंसर है हॉरिजॉन्टल है तो इसको इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। अगर कहीं होगी हाइट तो होगी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। इन्फिनिटी तक जाने का मतलब है बॉल रुके ही ना, चलती रहे चलती रहे चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बॉल रुकती है। अब बॉल क्यों रुकती है, उसका जवाब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको मिलता है। तो न्यूटन ने साहब ने लॉ दिया था, लेकिन गैलीलियो जी की इसमें बड़ी मेहनत है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? कुछ नहीं कहता भैया, ये कहता है अगर तुम पड़े हुए हो तो पड़े ही रहोगे, उठे हुए हो तो उठे ही रहोगे। सिंपल सी बात। एक बच्चा अगर सो रहा है बेड पे तो सोता रहेगा जब तक सुबह आके मम्मी लठना फेर दे, पापा पानी ना मार दे। आदमी अगर सोना चाह रहा है तो सोना चाहेगा, अगर वो काम कर रहा है तो काम करते रहना चाहेगा, अगर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलते रहना चाहेगा। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसको याद करें हम लोग बोलते थे इनर्शिया। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गैलीलियो की बात भी करता है, इनर्शिया की बात भी करता है। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ये कहता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट पर ही रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, या फिर और इसको और को मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक दूसरी बात भी साथ में कह रहा है। और या फिर बॉडी मूव कर रही है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एक मेरी बात को ध्यान समझना, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया, इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सेम पाथ पे चल रही है, एक ही डायरेक्शन पे चल रही है। वेलोसिटी तभी सेम रहेगी अगर डायरेक्शन सेम रहेगी। हल्का सा भी बेंड होगी तो वेलोसिटी भाई साहब चेंज हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ध्यान रखें। और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉमा कंटिन्यू इट्स मोशन, कंटिन्यू क्या बनेगी स्पेलिंग लिख लो, कंटिन्यू इट्स मोशन, कंटिन्यू इट्स मोशन। कब तक? अंटिल एंड। अब यहां से एक नया शब्द शुरू होती है। देखो दो बातें ये हैं, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? अंटिल एंड एक्सटर्नल, यानी बाहर से, एक्सटर्नल और साथ में मैं लिख रहा हूं यहां पर अनबैलेंस, एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो कंटिन्यू रहेगी। कब तक? जब तक उस पर एक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जो कि कैसा हो, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। ये कहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इतनी सारी बातें कह रहा है भाई साहब, समझ में कुछ नहीं आ रही हमारे, क्या बातें कह रहा है ये। आप देखें, सोचे समझें। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रही, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, ओके। दूसरी बात देखें, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो चलती रहेगी, इसका मतलब वेलोसिटी में अब भी चेंज नहीं हुआ। कब तक? जब तक बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया। इसका मतलब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स लगता है। हमको ये लाइन, इतनी लंबी लाइन में लिख रहा हूं,
इसकी जगह मैं सिंपल एक बात लिख सकता हूं, डायरेक्ट एक बात लिख सकता हूं। क्या फर्स्ट लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी और सिर्फ तभी जब आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है। यह है आपकी एक लाइन में पूरा फर्स्ट लॉ। किसी बॉडी में एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक फोर्स 0 रहेगा। फोर्स 0 एक्सटर्नल कब तक रहेगा? जब तक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये है फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट। ये फर्स्ट लॉ को आप कह सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म में आप कह सकते हो इसे, हालांकि ये भी स्टेटमेंट ही है वन लाइन में। 11th में आप इसे पढ़ लोगे, 9th में आप इसे पढ़ लोगे। खैर आपको दोनों आने चाहिए। समझ रहे इस बात को? इसका मतलब क्यों है ये, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कंटिन्यू रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। यहां पर वेलोसिटी चेंज हुई, कब तक चेंज हुई? जब तक फोर्स नहीं था। यानी कि एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक फोर्स 0 था। जैसे ही फोर्स लगाओगे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, रेस्ट से बॉडी मूव भी कर जाती है। आपने पढ़ा है, आपको मालूम है ये सब बातें। ओके, तो ये है बेटा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो, रेस्ट की बॉडी रेस्ट पे रहना चाहिए, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहना चाहिए, यानी डायरेक्शन सेम रख रही है, और मोशन की मोशन में रहना चाह रही है। इसका मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ध्यान रखेंगे आप, इसी वजह से कई बार लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह देते हैं इसको। किसको भला? किसको भला? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन 0 रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। अब बात ये थी कि वो बॉल क्यों रुकी। उस बॉल के रुकने के पीछे न्यूटन ने जो लॉ दिया, वहीं से समझ में आया कि बॉल अगर रुकी है, यानी कि बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई। बॉल की वेलोसिटी चेंज वैसे ही नहीं हुई होगी, एक फोर्स लगा था बॉल पे जो हमें दिख नहीं रहा था। वो फोर्स था, याद करें, फ्रिक्शन का। उसमें वो बॉल को चलते रहना चाहिए था आगे तक, लेकिन बॉल यहां जाके रुक गई, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा था। किस चीज का बच्चों? फ्रिक्शन का, जो हमें दिख नहीं रहा था लेकिन लग रहा था। ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग गया, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगा बाहर से। बाहर से एक फोर्स लगा जो कि 0 नहीं था, कुछ ना कुछ था। अगर नेट फोर्स 0 हो जाता, जितना फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है उतना ही इस पर कोई आगे को लगा रहा होता, नेट फोर्स 0 रहता, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती, क्योंकि नेट फोर्स 0 होने पे ये चीज होती। ये आपका फर्स्ट लॉ है। इसके एग्जांपल दुनिया भर के मैंने आपको इनर्शिया के जितने एग्जांपल बताए इनर्शिया की वीडियो में, टाइप्स ऑफ इनर्शिया में जितने एग्जांपल मैंने बताए, सारे इसके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। आप पेड़ को हिलाते हैं, उसकी पत्तियां गिर जाती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। पेड़ की पत्तियां और पेड़ की टहनी, शाखा इस टाइप से है। मान लो एक पत्ती है, ये आपकी शाखा है, ऐसे पत्तियां हैं, ठीक है, ये लो, ये पत्तियां हैं। अब आपने जब इस ब्रांच को ऐसा हिलाया, सोच के देखो, अभी ये रेस्ट पर थी, ये पत्तियां किस पर थी? ये रेस्ट पर थी। जैसे ही आपने इस शाखा को, ब्रांच को हिलाया, ये मोशन करके ये ब्रांच यहां से कहीं मान लो आगे को हिली होगी, इधर को पहुंच गई थी। लेकिन ये पत्तियां कहां रहना चाहेंगी? जहां थी वहीं। इसको यहीं रहना चाहेंगी, तो ये पेड़ से टूट गई तो फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गई। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कंबल को झाड़ते हो, धूल बाहर निकलती है, डस्ट पार्टिकल वही है, मैंने बताया लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ इनर्शिया में। जितने भी इनर्शिया के एग्जांपल आप अपने आसपास देखोगे, सारे के सारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं बच्चों। इससे एक इक्वेशन बनती है, एक फेमस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। भैया आप बताओ मुझे, तुम्हारी मम्मी ज्यादा तुम्हारी प्रिय है या पापा? फादर की माँ। अब बालक बेचारे कंफ्यूज, कह जी हम तो दोनों को बराबर मानते हैं। मानते हो क्या? मानना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा। F बराबर ma, फादर बराबर माँ, ये तो लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। F बराबर माँ, F बराबर माँ। गाय करते थे हमारे पड़ोस में माँ। M क्या है? व्हाट इज M? M है किसी बॉडी का मास। A क्या है? किसी बॉडी में उत्पन्न एक्सेलरेशन। ओ हो, खूबसूरत शब्द है ना, वेलोसिटी चेंज है यार, सिंपल। F क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। किसी बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता। अगर A 0 रखोगे तो A
मतलब 0 इंटू एम 0 आएगा फोर्स, देख लो। अगर F0 रखोगे तब भी A0 आएगा, क्योंकि M तो 0 होता नहीं है किसी बॉडी का। किसी ना बॉडी पे कुछ ना कुछ मास बेटा होता ही है, कुछ ना कुछ मास बॉडी पे होता ही है, ठीक है। तो ये है आपका बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि नॉर्मल सी एक बातें हैं। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन अब देखो दुनिया भर के बन जाए, उसमें क्या है, ले कह रहे हैं कि भाई साहब लो जी भाई साहब 2 किलो की बॉडी है भाई साहब, इधर चल रही है भाई साहब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बता सकते हो इस पे कितना फोर्स लगाया होगा किसी ने पुचुक करके? फोर्स तो लगा होगा, क्या होगा भैया, सिंपल सी बात, F इज इक्वल टू एम ए, एम की वैल्यू कितनी हो गई 2 किलोग्राम, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 3 जा नंबर्स की मल्टीप्लाई 6, साथ में क्या रहा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो कुछ नई सी चीज बन गई सर जी, ये क्या बात बताई आपने? हाँ, ये ही है एक नई यूनिट, ऐसा यूनिट जिसे हम न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन इसी को कहते हैं। तो आपका फोर्स कितना आ गया 6 न्यूटन, आपने F निकाला ना, 2 3 जा 6 न्यूटन, खत्म, बहुत सिंपल। अब मान लीजिए कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन 0 आएगा, रख के देखो एक्सेलरेशन 0 रखोगे तो फोर्स 0 हो गया फर्स्ट लॉ। तो ये बेटा आपका फर्स्ट लॉ है। एक मैं अब बात को और बताता हूं, मान लीजिए आपने 2-3 बॉडी एक साथ जोड़ दी, क्या कर दी, 2-3 बॉडी एक साथ जोड़ दी, ऐसा मान ले, देखिए ये ले भैया 2 किलो की, ये ले भैया 3 किलो की, और भैया दोनों चिपकी हुई है एकदम, मतलब रखी हुई है, सट के रखी हुई है। आपने भैया धक्का लगाया, आपने यहाँ से फोर्स लगाया, यहाँ से क्या लगाया बच्चों आपने फोर्स, दोनों बॉडी चलने लगी, दोनों बॉडी चलने लगी, और दोनों बॉडी जब चलेंगी दोनों सेम चल रही है, बराबर डिस्टेंस, बराबर वेलोसिटी, बराबर एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ आपने कितना फोर्स लगाया? अब क्या करोगे, F इज इक्वल टू एम ए, एम कौन सा लोगे, 3 की 2, आंसर है दोनों जोड़ के आएगा। m कितना आया 5, क्यों आया 5? क्योंकि आपने दोनों को चलाया है, फोर्स वही लगा दोनों पर, साथ में क्या है a की वैल्यू 2, तो 5 2 जार 10 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप न्यूटन बोल दे तो उतना ही काम चल जाएगा। ये है आपका बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत सिंपल सा लॉ है। एक्सेलरेशन 0 सिर्फ तभी रहेगा जब तक फोर्स 0 है। ध्यान रखना, बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो फोर्स लग रहा है, फर्स्ट लॉ ने ये बताया था, बॉडी की वेलोसिटी चेंज है तो फोर्स लग रहा है, सिंपल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।